Hello everyone, welcome to NEET Made Easy. Smile this side, a first year MBBS स्टूडेंट। आज मैं आप सबको सबसे पहले तो न्यू ईयर की विश करना चाहूँगी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। इस साल को अपना बेस्ट ईयर बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 4 महीने रह गए हैं अब तो नीट एग्ज़ाम में भी, और आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा सा जाए और नेक्स्ट ईयर आप लोग भी अपने मेडिकल कॉलेज में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो। तो आते हैं अब आज की वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो है ऑन द टॉपिक माय बायो बेस्टी। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है। देखो, एनसीईआरटी अब तक जो मुझे लगता है आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ ली होगी। अब भी सबको यही बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी अलग मैंने की थी और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, जो आपके बायो के मार्क्स ड्रास्टिकली इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी। दैट इज़ माय बायो बेस्टी करके एक कॉपी मैंने बनाई थी। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे एनसीईआरटी है, हमने बहुत सारी पढ़ चुके हैं, हम शॉर्ट नोट्स भी बना चुके हैं, हमने सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं, बार बार हम रीड करते रहते हैं, लेकिन हमें फिर भी मतलब मिस्टेक्स हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जस्ट लाइक पैसिवली रीड करते जाते हैं। हम जस्ट रीड कर रहे हैं, एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, उस तरीके से आपको अब नहीं करना है। नो डाउट आप रीड करिए, लेकिन अब हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देना है जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं। अब देखिए, आप अगर लिविंग वर्ल्ड को 10 बार पढ़ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं ना। लेकिन अगर सेम चीज़ आप जो प्लांट फिजियोलॉजी है या जेनेटिक्स है या बायोटेक्नोलॉजी है, उन जैसी यूनिट्स पर टाइम देंगे, डिवोट करेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन ये नहीं है कि ये टॉपिक्स भी आपको नहीं करने, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं हम इनमें भी कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए एक जो मैंने कॉपी बनाई थी माय बायो बेस्टी के नाम से, मतलब मैं उसे यही बोलती थी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि वो कॉपी आप लोग भी ज़रूर बनाएं, मतलब आपके बायो के मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगे उससे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, वरना पढ़ते रहिए, और डायग्राम्स को भी छोड़ना नहीं है। डायग्राम्स को अच्छे से करना है, जो भी डायग्राम्स दिए हुए हैं सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बायो बेस्टी वाली कॉपी। तो ये थी मेरी बायो बेस्टी की कॉपी जो मैंने बनाई थी। अब इसका पर्पस क्या है और इसे किस तरीके से आपको बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, हर यूनिट को 1 या 2 पेजेस देने हैं। जस्ट लाइक माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर था क्लास 12th का, मैंने इसे 1 पेज दिया है। इस तरीके से मैंने ह्यूमन हेल्थ को 2 पेज दिए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट था, तो मैंने लाइक इस तरीके से पेज दे के छोड़ दिए थे जो जो पॉइंट मुझे ऐड करने होते थे। एक बार आप थोड़ा रफली समझने की कोशिश कीजिए, पूरी वीडियो खत्म होने तक आपको इसका पर्पस समझ आ जाएगा और कैसे क्या करना है। इसी तरीके से जब जब मुझे जो लगता था कि इस टॉपिक के इतने पेजेस दे देंगे, मतलब हर टॉपिक को आप ना, ये नहीं है कि अलग अलग पेजेस बनाओगे ना, वो गुम ही हो जाते हैं। एक प्रॉपर कॉपी बनाओ और उसमें हर यूनिट को आप 2 से 3 पेज दो। कोई बड़ा है तो उसे आप ज़्यादा दे सकते हो। जस्ट लाइक आप एक बार इसको देख सकते हैं ऊपर से, फिर मैं आपको प्रॉपरली समझाती हूँ ये कैसे क्या चीज़ थी। आप देख पा रहे होंगे इस कॉपी को। ये बीच में कुछ पेजेस रह गए, क्योंकि मैं ऐसे पेजेस छोड़ देती थी ना किसी यूनिट के लिए, उसके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं ऐड ऑन हो रहे हैं तो बाद में आप उसे ऐसे छोड़ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से कॉपी थी। अब मैं आपको इसका पर्पस समझाती हूँ क्या था और कैसे इसको आपको बनाना है। तो आते हैं हम किस टॉपिक पर आए हम। वेट, जस्ट लाइक देखिए, फोटोसिंथेसिस चैप्टर तो सब ही डरते होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, पूरे चैप्टर में इतने सारे साइंटिस्ट के नेम होते हैं। हम सभी साइंटिस्ट के नेम जो हैं मैंने एक जगह इकट्ठे करके लिख लिए हैं। एंड लाइक जो जो उनकी मेन डिस्कवरी है उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो। अब आपको पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सारे ईयर्स जितने भी हैं एक ही जगह मेंशन कर लो, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं ना जो आप गलत करने वाले हो। तो इन्हें आपको एक जगह कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं डार्क रिएक्शन के 3 नाम हैं, तो ये हम भूल जाते हैं, और ये समरी में दिया हुआ था, बायोसिंथेटिक फेज और कार्बन रिएक्शन वाला नेम, तो ये आपको याद रखना है। और वहाँ पर आप जो भी पॉइंट्स भूल रहे हैं एनसीईआरटी के, वो ऐड करते जाना है। जैसे आपने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग की, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस तो फिर भी मैंने थोड़ा बड़ा वाला चैप्टर उठा लिया अभी। उसकी तो आपको ज़्यादा रीडिंग्स ऑफकोर्स नीडेड होंगी। तो जो जो आप पॉइंट्स भूलते जा रहे हैं ना, वो आप ऐड करते रहें, क्योंकि ये वही पॉइंट्स हैं जो आपकी आगे जाके गलतियाँ कराने वाले हैं। तो जो जो पॉइंट्स मैं भूलती थी वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेती थी। अब देखिए, मुझे किसी और को थोड़ी समझाना है, खुद को समझाना था ना। क्लोरोफिल ए में क्या होता है, बी और जी। बी जी क्या है, ब्लूइश ग्रीन।
क्लोरोफिल बी में येलोइश ग्रीन, जेंथोफिल में येलो, कैरोटिनॉइड में येलो टू येलो ऑरेंज। तो ये सारे एक जगह लिख लिए ना, और बुक में हम देख देख के बार बार कन्फ्यूज़ हो जाते थे। इस तरीके से C3 साइकिल के ATP, NADPH और CO2 ये भी एक जगह ऐड कर लेना, 3210 की 3 ATP निकलेंगे, 2 NADH निकलेंगे। इस तरीके से हमने कर लिया। आपको जो जो पॉइंट्स मुश्किल लगते हैं, जो जो मान लीजिए कोई ऐसा डायग्राम है, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई छोटा सा ग्राफ है जो आप गलत कर रहे हैं, या पर्टिकुलर ऐसे NCERT का पेज मेंशन कर लीजिए कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हर बार पढ़ना है जो आप गलती कर रहे हैं, राइट। और आपको अपने आप को समझाने के लिए लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लाइक C4 किस किस में होता है, SMS में। क्योंकि सब कुछ आफ्टर ऑल आपको समझना है, आपको समझ आना चाहिए, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमने अभी देखा जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर था। इसी की तरह अब हम देख सकते हैं ब्रीदिंग का चैप्टर। तो यहाँ पर मुझे क्या था कि मैं बार बार भूल जाती थी किसका क्या ब्रीदिंग का यूनिट है, तो वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक होती है, आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर जो कंडक्टिंग पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट है, जो जो पॉइंट्स आप गलत कर सकते हैं ना, वो आपको ऐड करते रहना है। अब देखिए, जैसे इनहेलेशन और एक्सपायरेशन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिब्स किस में ऊपर जा रही है, किस में नीचे जा रही है, कब डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, कब डोम शेप्ड हो रहा है। तो वो भी आप सब एक जगह ऐसे छोटी सी टेबल बना के अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे पेज में ना पार्टीशन बना के रखो, क्योंकि थोड़ा सा ना हमें अपनी साइकोलॉजिकल वो भी देखना है। कम चीज़ें होती है ना, तो हमें उतना याद करने में और उसमें प्रेशर नहीं होता। अब देखो, पूरी बायो की बुक आपको याद करनी होगी, याद तो ऑफकोर्स करनी है, लेकिन उतनी पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं होगा। जब नीट का लास्ट वीक चल रहा होगा ना, जब पेपर पास आने वाला होगा, तो आपके पास सारा पढ़ने का टाइम नहीं होगा। और अगर आप सारा लाइन बाय लाइन तब रीड भी करोगे ना, दैट विल नॉट वर्थ योर टाइम। इंस्टेड हमें वो पढ़ना होगा जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, जो हम बार बार याद नहीं रख पाते हैं, हमें वो चीज़ें ऐड करनी है। अब देखो, ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, ये ऑलमोस्ट हर बार आती हैं, तो इन्हें भी आप ऐड कर लो, ताकि ये तो आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करके ही जाओ। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, CO2 20 to 25 टाइम्स होते हैं। अब 20 to 25 टाइम्स क्या होता है, वो आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अब आपको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ये सब नहीं, आप समझ जाएंगे क्योंकि आप इतनी बार पढ़ चुके हैं। 3 लेयर्स होती है, स्क्वैमस होती है, एंडोथीलियम होती है, बेसमेंट होती है। तो एंडो भी लिखेंगे तो वो आपको समझ आ रहा है ना। स्क्वैमस कितनी होती है, 1 सेल थिक होते हैं, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। कोई टेबल है मान लीजिए, तो वो भी आप ऐड कर लें, ताकि बार बार रिवाइज करने में आपकी हेल्प हो। मतलब बार बार आपको NCERT ना उठानी पड़े। इस तरीके से जो ये कैपेसिटीज़ थी, ये आप ऐड कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना, वो तो आपको ज़रूर याद रखनी है और इस कॉपी में ऐड करनी है। जो भी चैप्टर की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जो भी ईयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, जैसे ऑक्सीजन 5 ml पर 100 ml होता है, और CO2 4 ml पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आपको समझ तो आ रहा होगा ना ये क्या चीज़ है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये आप एक जगह ऐड कर लें, ताकि बार बार कन्फ्यूज़ ना होना पड़े, राइट। तो इसी तरीके से मैं आपको और दिखाऊंगी। स्ट्रेटजीज़ वाला चैप्टर तो आई थिंक सो कट हो गए। एंड लाइक ये लोकोमोशन वाला चैप्टर देख सकते हैं। तो इसमें जो जो पॉइंट्स मुझे याद नहीं रहते थे, वो मैंने ऐड कर लिए थे। लाइक ये टेस्ट में मैं काफ़ी बार मिस्टेक कर देती थी कि कौन सा जो है लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स में हेल्प करता है, दैट इज सीलिया, और वो कहाँ होते हैं, पैरामीशियम में, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। हाइड्रा के टेंटिकल्स के 2 फंक्शन थे। लोकोमोशन हम कई बार भूल जाते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे याद रहते हैं, तो जो भी आपको याद नहीं रहता, आपको वो ऐड करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं छोड़नी है, सब की सब ऐड करनी है। अब देखिए, यहाँ पर बोन्स का कितना इजीली मैंने लिख लिया कि एक्सियल में स्कल होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, रिब्स होती हैं, स्टर्नम होती है, कितनी कितनी होती है, यहीं पर आप मार्क करके लिख लीजिए। 22 26 है। इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी, राइट। ये जो डायग्राम है, आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं जो आप भूल रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये MAA सेम रहता है। ये क्या चीज़ थी, मायोसिन, एक्टिन, और AKC क्या था, मतलब कुछ ऐसे ही था। तो वो चेंज नहीं होते जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर ये मैंने ऐड कर लिया कि NCERT का पेज 306 और 307 पढ़ना ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट, तो वो आप ऐड कर लें। अब आप एक चीज़ सोच के देखें, आपको एक तो पूरा NCERT का चैप्टर पढ़ना है लोकोमोशन का, और एक आपको सिर्फ ये 2 पेज, जस्ट लाइक दिस वन एंड देन जो भी आपने पेज मेंशन किए और डायग्राम, तो वो इजी होगा ना, और ये प्रोडक्टिव भी होगा, क्योंकि जो चीज़ हम गलती कर रहे हैं, हम उसी पे बार बार वर्क कर रहे हैं। ये नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि ये सब मैंने एक बार में बनाया, नहीं। एक बार मैंने चैप्टर की रीडिंग करी, मुझे ये चीज़ें मुश्किल लगी, मैंने ये लिख ली। बाद में कोई टेस्ट में गलती करी, वो ऐड कर ली, लेकिन उसी चैप्टर का पूरा एक जगह इकट्ठा कंपाइल्ड फॉर्म में मेरे पास इकट्ठा हो गया, राइट।
इसी तरीके से आप ये सर्कुलेशन चैप्टर देख सकते हैं, इसमें भी इसी तरीके से किया हुआ है। ओपन का ये है, क्लोज्ड का ये है, फिर ऑक्टोपस वाला ये क्या था, एक्सेप्शन था, ये हमने अभी लास्ट क्लास में भी किया था। तो ये यहाँ पे आप अलग से हाईलाइट कर लें। कोई स्पेशल वर्ड्स है कि आरबीसी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है इन मोस्ट मैमल्स, सारों में नहीं होता। फिर जैसे यहाँ पर WBCs के छोटे छोटा डायग्राम बना लिया, खुद की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे किस में न्यूक्लियस होता है, किस में नहीं होता, वो ऐड कर लिया। अभी आप देख सकते हैं IAS, IVS, AVS, ये क्या चीज़ है, इंटरएट्रियल सेप्टम, इंट्रल वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो वो NCERT में अलग अलग जगह दिए हुए थे। ये थिन और मस्कुलर होता है, ये थिक और मस्कुलर होता है, ये थिक और फाइब्रस होते हैं, एक जगह ऐड कर लिया, तो इस तरीके से ईजी हो जाएगा ना। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे जो कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स थे, लाइक हार्ट फेलियर में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है और इसमें हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको ऐड करना ही है। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई नहीं छोड़नी, मैंने बोला ना, सारी की सारी इन पॉइंट्स में आपकी ऐड होनी चाहिए। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, लाइक ये देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, तो इसमें भी ऐसे साइंटिस्ट के नाम लिख लिए। ये वायरस वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है, इसमें मेन जो आप पॉइंट्स भूल रहे हैं वो ऐड कर लें। फिर यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम और उनका मेन कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। फिर जो स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है, हम बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना कि किस में एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं, किस में एंडोजिनस हैं, किस में एक्सोजिनस है। एक टेबल से सब याद हो जाएगा। अब आपको टेबल ही याद करनी है और यहीं पर आप लिख सकते हैं उसे। तो आप कर सकते हैं कि जैसे जू स्पोर वाला ये बहुत बार आता है कि ये एसेक्सुअल स्पोर हैं, ये मोस्ट कॉमन है, फ्लैजिलेट है, मोटाइल हैं। तो जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स है सब ऐड कर लिए, क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा जाएगा। आप भी अब नोट कर लें, मतलब ये तो आपके टेस्ट में बहुत बार आने वाला है, तो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से कोई मेन डिफरेंस है लाइक साइकस एंड पाइनस के बीच में, कि उसमें अनब्रांच स्टेम है, इसमें ब्रांच स्टेम है, इस तरीके से सब ऐड कर लिया। और ये फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज जो होती है, उस तरीके से पूरा डिफरेंस ऐड कर लिया। तो सारा पूरा प्लांट किंगडम। अब आप देखिए, मुझे पूरे प्लांट किंगडम के लिए बार बार ये 2 पेज पढ़ने हैं, और कोई अगर इनके स्पेसिफिक पेज लाइक यहाँ पर मेंशन किया गया पेज नंबर 36, तो मुझे वो पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको जो भी लगे वो कम से कम पेजेस में कॉम्प्राइज करने की कोशिश करें, और जो पॉइंट्स आपके वीक हैं उन पर ही आप ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ हमारी वीक है वही हमारी कमज़ोरी है, हमें उसे ही अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, राइट। और अब कंपटीशन तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको पता है, आप बायो में मार्क्स ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं, बायो तो अपनी है ना, उसे तो बना के रखेंगे अपना, राइट। ये जेनेटिक्स है, इसी तरीके से आप जेनेटिक्स में भी जो आप देख सकते हैं, जेनेटिक्स पूरी पढ़नी कितनी मुश्किल हो जाती है, इतने सारे पेजेस किए, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ इतने पेजेस में फर्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स को कर लिया। जो पॉइंट्स मैं पूछती थी, जो मेरी गलतियाँ होती थी, लाइक ये जो मॉडिफाइड एलील वाला है, ये तो बहुत बार गलत करती थी मैं टेस्ट में, लेकिन ऐसे करने लगी तो वो कम गलतियाँ होने लगी, राइट। आप देख सकते हैं सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन सब एक जगह एक टेबल के अंदर कॉम्प्राइज कर ली मैंने। ये जो डिसीजेस थे, लाइक SCA लिख लिया ना, सेकल सेल अनीमिया। अब आपको पूरा थोड़ी लिखने की ज़रूरत है, SICLECELL, ANEMIA, वो थोड़ी करना है। अब आपको नोट्स थोड़ी बनाने हैं, अब आपको पेपर क्रैक करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करें अच्छे बच्चे, राइट। यहाँ पर ये हनी बी वाला जो था, तो छोटा सा डायग्राम बना लिया, राइट। आप देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम के इतने सारे जो फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं। डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए उसका जो था, मतलब सिर्फ ये वो नहीं है जो सिर्फ थ्योरी में दिए हुए थे, एक जो डायग्राम बना हुआ है ना डाउन सिंड्रोम का, उसके भी पॉइंट्स मैंने ऐड कर लिए थे। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। ये सेल वाला चैप्टर था, तो इसके जितने भी ईयर्स थे वो आप देख सकते हैं, मैंने सारे एक जगह लिख लिए हैं ना। इसी तरीके से जो डायमेंशंस थी वो भी सब एक जगह लिख लिए हैं। अलग अलग जगह आप अगर देखेंगे कि हाँ RBC का साइज़ ये है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये है, ये इतनी मतलब प्रिसाइज वैल्यूज़ है, ये आप भूल ही जाएंगे। लेकिन अब तो जब जो नीट का पेपर है वो NCERT के इतना ज़्यादा ओरिएंटेड आ रहे हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये प्रिसाइज वैल्यूज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। NCERT में जो भी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप बाकी भी देख सकते हैं। ये रेस्पिरेशन इन प्लांट कितना ख़राब वाला चैप्टर है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी स्मार्टली इसी तरीके से अच्छे से कर लेंगे। जो पॉइंट हम गलत करते हैं वो हम ऐड कर लेंगे। ETS के कॉम्प्लेक्सेस आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर बैलेंस शीट है वो लिख ली। इसी तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा, राइट। आप देखिए
एवोल्यूशन, ये भी गंदा सा चैप्टर है ना, सारे ईयर्स एक जगह लिख लिए। गंदा नहीं बोलेंगे, हमें मार्क्स दिलाते हैं ना ये तो, फिजिक्स के क्वेश्चन से तो ईजी होगा ना, तो इस तरीके से करने से हम अपने मार्क्स बायो में नहीं खोएंगे। तो आप देख सकते हैं, अब पूरा थोड़ी लिखने की ज़रूरत है। 10,000 ईयर्स के भी तो लिख सकते हैं ना, आप सब तो यूट्यूब वगैरह देखते ही हो तो इतना तो समझते ही हो। MYA, मिलियन ईयर्स अगो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करो। होमोलोगस एनालोगस कितनी बार टेस्ट में पूछा जाता है, बहुत बार आता है, तो सारे जो एग्जाम्पल है एक जगह लिख लो, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डी व्रीज और डार्विन की डिफरेंस थे वो हमने एक जगह ऐड कर लिए, जो इक्वेशंस है वो कर लिए। अब देखो ये वाली जो लाइन थी ना, ये टेस्ट में कई बार आती थी और मतलब मैं इसे भूल जाती थी, तो ये लाइन भी मैंने ऐड कर ली। इस तरीके से आपको जो जो लग रहा है वो सब ऐड करते जाओ, लाइक आप देख पा रहे होंगे। फिर वो जो एक डायग्राम बना हुआ था ना बहुत बड़ा और डायनासोर वाला एंड लाइक दैट, तो उसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो सारा ह्यूमन एवोल्यूशन का था, तो वो भी आप सबके जो जो मेन पॉइंट्स है, जो जो आपको याद रखने हैं वो ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कितना बड़ा चैप्टर है, तो इसमें भी जो जो आपको दिक्कत वाले पॉइंट्स लगते हैं वो आप ऐड कर लो। आई होप सो आपको ये सारा समझ आ रहा होगा किस तरीके से करना है, राइट। अब देखो मॉर्फोलॉजी ये बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन धीरे धीरे जाके मुझे याद होने लग गया था, तो जो जो पॉइंट मुझे याद नहीं हो रहे थे मुझे वो करने थे ना। लाइक टेंड्रिल किस में होता है, पी में होता है, स्पाइंस किस में होते हैं, कैक्टी में होते हैं, तो इस तरीके से आप ऐड करते गए। बट एक्सेल ऑफ पीटीएल में होता है, लेकिन एक्सेल ऑफ लीफलेट में नहीं होता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब ये HPE, वैसे आप सोचेंगे ये क्या चीज़ लिखी है, लेकिन आपने तो कई बार पढ़ लिया, आपको तो आ जाएगा ना। H मीन्स हाइपोगाइनस, P मीन्स पेरीगाइनस, C मीन्स एपीगाइनस। अभी कू गू सू, व्हाट आर दे? CU फॉर द कुकुम्बर, GU फॉर द गुआवा, SU फॉर द सनफ्लावर, राइट। तो इस तरीके से आपका एक्टिव रिकॉल भी होता रहेगा। सारा सारा लिखना ज़रूरी नहीं है, हमें कंप्राइज करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि बाकी टाइम हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बचाना है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से, बाकी भी मैंने इसी तरीके से किया हुआ है। सबसे मुश्किल वाला टॉपिक एनिमल किंगडम का एक और डेटा लगता था मुझे, तो इसके भी मैंने इसी तरीके से कर लिए थे। अब देखो एग्जाम्पल मैंने SAD लिख लिया। अब ये आप खुद से NCERT में ढूंढेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट, कि सेल्पा, डोलियोलम एंड एम्फियोक्सिस यही होते थे शायद से, अभी बाकी मैं भूल गई हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लगता है तो आप NCERT में ढूंढ लो, लेकिन इतनी बार पढ़ के आपको याद हो ही जाएंगे। तो आप ये भी देख सकते हो, राइट। ये न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर जो था, इसमें ईयर का इसे इजी फॉर्म में बना लिया कि बोनी लेब्रिंथ के अंदर क्या होगा, पेरीलिम्फ होगा, मेम्ब्रेनस के अंदर क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा, इस तरीके से, और ये ईयर का ऐसे शो कर लिया ना, राइट। ये हमारा सबसे डरावना वाला टॉपिक मिस्टर कॉकरोच, तो इसकी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी आप देख सकते हैं, मैंने सारी की सारी यहाँ पे ऐड कर ली है। अब मुझे बार बार सिर्फ यही रिवाइज करना है, राइट। तो इसी तरीके से आप भी करें। एनिमल किंगडम का ये पाइसेस वाला डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा वो होता था ना, तो ये भी एक जगह लिख लिया। बाकी देख सकते कि एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम्स कौन से थे, सारे एक जगह लिख लिए। सेगमेंटेशन किस किस में होती है, ये भी एक जगह लिख लिया। बाइसेक्सुअल कौन कौन से, तो इस तरीके से ना आप अपने लिए ही ईजी बना रहे हैं। फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल किस में होते हैं, CC, वट आर CC? CC आर सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, यस। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं जो जो आपको लगता है, देखिए, राइट। इधर मेराइन फिशेस कौन सी हैं, फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी है, सारी एक जगह ऐड कर लिया हमने। फिर यहाँ पर डेवलपमेंट था कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों किस में होता है, तो ये 3 जो A वाले फाइलम थे ना, कौन कौन से थे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एस्केलमेंस, तो इनके अंदर होगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, बाकी जितने बच गए उनके अंदर इनडायरेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, वरना आप बुक में देखते रहेंगे ना, कहाँ डायरेक्ट आ रहा है, कहाँ इनडायरेक्ट आ रहा है, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कॉपी आपको ज़रूर बनानी आए, होप से आपको इसका मेन पर्पस समझ आ गया होगा और किस तरीके से बनानी है। ये आप मेरी एडवाइस नहीं, एक तरीके से मतलब एक सीनियर की तरह एक ऑर्डर समझ लीजिए कि ये आपको बनानी ही बनानी है। फर्स्ट टाइम मैं कुछ बोल रही हूँ, ये आप ज़रूर बनाएं, मतलब रियली बहुत हेल्प होगी आपकी। और एक कॉपी ही बनानी है, ये आपको किसी अलग अलग पेजेस पे नहीं बनाना। ये कॉपी आपकी बहुत हेल्प करेगी, सीरियसली। पढ़ लेते हो लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, लेकिन इस कॉपी के थ्रू आप ये पॉइंट्स बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद रहने लग जाएंगे ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी डिफरेंस थे मैंने सब एक जगह ऐड कर लिए थे। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड का जो जो था, हर्ट वुड, सैप वुड का,
इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, APBB वट इज दिस, डाइकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट करता है, APBP, दैट इज अबव द प्रोटोजाइलम एंड जस्ट बिलो द फ्लोएम। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे छोटी छोटी चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये देखो माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर था, इसके अंदर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, उसके अंदर प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, टर्शियरी में क्या होता है, इस तरीके से छोटू से डायग्राम से हमने इतने अच्छे से कर लिया। प्राइमरी के अंदर फिजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, सेकेंडरी के अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, किसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, फ्लॉक्स कहाँ पर आ रहे हैं, किसके अंदर से सेटलिंग टैंक के अंदर से एफ्लुएंट वाटर बॉडी में जा रहे हैं, तो वो सब आप यहाँ पर ऐड करते रहें। ये जो माइक्रोब्स थे फ्री लिविंग वाले कौन से होते हैं, रब फ्री, इस तरीके से ऐसा छोटू सा वो बना लिया, जो क्या बोलते हैं, इसे ट्रिक्स टाइप बना ली। तो RAB कौन कौन है, रोडोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, बेचरैंकिया, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी हम भूल जाते हैं, तो इसका जो एग्जांपल है वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, T कहाँ पे होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, B में क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो इस तरीके से आप ऐड करते रहें, राइट। और ये मच्छर तो हमें बहुत तंग करते हैं ना मलेरिया की जो पॉइंट्स है, लाइक स्पोरोजाइट कहाँ स्टोर होता है, सिलेवरी ग्लैंड में, मोटाइल जाइगोट गट के अंदर, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट गट के अंदर, सेक्सुअल स्टेज कहाँ पर डेवलप होती है, RBC में, लीवर और RBC में कैसे वो डेवलप करते हैं, एसेक्सुअली करते हैं, तो ये सारे पॉइंट एक जगह ऐड कर लिए। फिर जो अमीबाइसिस में मेन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पॉइंट आता है। एस्केरियासिस में क्या आता है, इंटरनल ब्लीडिंग वाला। ये वो पॉइंट्स थे जो मैं भूल जाती थी, इसलिए मैंने ऐड किए। इसी तरीके से जो आप भूल रहे हैं वो आप ऐड करते रहें। ड्रग्स जो एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस करते हैं, ASA, एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड, एड्रेनालिन, बाकी सारे तो एलर्जी का आसान ही लगता है ना कि हाँ ये पोलन की वजह से होगा, माइट्स की वजह से होगा। जो पॉइंट हमें याद नहीं रहते हमें वो ऐड करते जाने से। फिर ये बीच में कैंसर का काफ़ी वो था, लाइक आयनाइजिंग में कौन कौन से इंक्लूडेड है, नॉन आयनाइजिंग में कौन से हैं, रेडियोग्राफी में एक्सरे है, CT में एक्सरे है, इसके अंदर नॉन आयनाइजिंग है, तो वो पॉइंट्स आप ऐड करते रहें। फिर ये ड्रग्स वाला आ गया, तो ड्रग्स को भी ऐसे छोटू सा ट्रिक्स बना के आप लोग यहाँ पर ऐड करते रहें। उनके मेन पॉइंट्स, लाइक मॉर्फिन है, हेरोइन है, ये कहाँ से आ रहा है, किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, उसका दूसरा नाम क्या है, वो किससे बनता है, राइट। कोका डोपा इस तरीके से याद रख लें। रेथ्रोजाइलम कोका कहाँ से है, साउथ अमेरिका से है। यूफोरिया और एनर्जी करते हैं, पोटेंट स्टिमुलेंट एक्शन होता है कहाँ पर, CNS पे। HBD हैप्पी बर्थडे दिस इज़ फॉर द हेलुसिनोजेंस, बेलेडोना, एट्रोपा, दतूरा, और क्या क्या करते हैं वो आपने यहाँ पर शो कर दिया। लाइक टोबैको 400 ईयर से ज़्यादा पुराना है। ये वैसे हम जो आखिरी के पेजेस हैं ह्यूमन हेल्थ के उन पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीज़ों पे देना है। कई बार जो जैसे आकाश की टेस्ट होती थी वहाँ पर आता था कि कौन कौन सा लाइक कैंसर नहीं होता, तो ये 3 कैंसर मेंशन है, तो उसके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। इस तरीके से डीप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना है। सी अब यहाँ पर किस में स्नॉटिंग हो रहा है, किस में इंजेक्शन हो रहा है, किस में इन्हेलेशन, ओरल इंजेक्शन, किस में स्नॉटिंग, तो वो सब आप ऐड कर लें। आई होप सो अब आपको पूरा मतलब समझ आ गया होगा ये कॉपी मैंने किस तरीके से बनाई थी, क्या क्या चीज़ें ऐड करी थी, आप भी वही करें। ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, तो इसकी जो इक्वेशन थी वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। कौन ब्रीड एक बार करते हैं, कौन काफ़ी बार करते हैं, किसके ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं लेकिन छोटी होते हैं, किसके छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं। इन पॉइंट्स में हम कन्फ्यूज़ होते हैं ना, तो ये ऐसे छोटू सा बना के आप लिख लो। ये लास्ट में जो दिए हुए थे प्रेडेशन, कंपटीशन, तो इनके सबके एग्जांपल याद होने चाहिए, और छोटू छोटू आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं सब पता होने चाहिए, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं सारे। जो ये बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड वाला चैप्टर था, तो उसके जो ईयर्स थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। जो मैं पॉइंट्स भूल जाती थी, लाइक किसमें क्राई 1AB में कौन सा है, 2AB में कौन सा है, लाइक इस तरीके से ना देख सकते हैं आप। अब ये ट्रांसजेनिक शीप कौन सी है, ट्रांसजेनिक मंकी कौन सा है, ट्रांसजेनिक काव कौन सी है। अब आप बोलेंगे तो NCERT में नहीं था, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो ये भी हमें करना पड़ेगा, राइट। ये भी जो है ना डीप क्वेश्चन है NCERT का, कई बार पढ़ने के बाद मैंने ध्यान दिया था, वैसे टेस्ट में आया था तब ध्यान आया मुझे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन कौन सा होता है, टोटल नंबर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप ऐड करते रहें, ये नहीं है एक बारी में सब करना है। जब आप टेस्ट देंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको समझ आता रहेगा क्या क्या गलतियाँ हो रही है, किस तरीके से, क्या एक बार रीडिंग जब आपने करी तो कौन सा पॉइंट आपको ध्यान नहीं रहता, वो ऐड करना है, राइट।
बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था, इसमें स्टिकी एंड ब्लंट एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है वो वाले मेनली लिख लिए। ये छोटू सा ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम बना लिया कि कैथोड किधर है, एनोड किधर है, लार्जेस्ट किधर है, स्मॉलेस्ट किधर है, इस तरीके से हमने कर लिया। DAE ये तो आपको पता ही होगा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो ये पूरा यहाँ पर हमने उनके टेम्परेचर मेंशन कर लिए और सारे न्यूमेरिकल वैल्यू हम छोड़ने नहीं वाले। 30 साइकिल में 1 मिलियन कॉपी, तो वो हम ऐड करते रहेंगे। 900 RE, व्हाट आर RE? RE आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इस तरीके से आप ऐड करते रहें। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको अपनी सारी कॉपी दिखा दी है। ये इसी तरीके से आप भी अच्छे से बना लेना एंड जो जो पॉइंट्स आपको लगे आप ऐड करते रहना। मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर सबसे खतरनाक, तो इसके भी सारे ईयर्स हमने एक जगह लिख लिए, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। जैसे इधर पॉइंट्स लिखे हैं, इधर से आप ऐसे हाथ रख के ऐसे ईयर्स करें, एक्सरे डिफ्रैक्शन किस में था, न्यूक्लियन कब डिस्कवर हुआ था, या इस तरीके से भी आप अपोजिट भी रिवाइज कर सकते हैं कि 1953 में क्या हुआ था इसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से यहाँ पे जो साइजेस और न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर दिए हुए हैं ये भी हमने कर लिए। ये वाला डायग्राम हम काफ़ी बार भूल जाते थे, लाइक किधर से 5' है, किधर से 3' है, लेकिन इस कॉपी में जो भी हमने ऐड कर लिया वो तो हम बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो हमें याद रहने लग जाएगा। लेकिन इंट्रॉन नहीं होते मैच्योर RNA में, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये HGP जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसका जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था और मैं भूल जाती थी वो मैंने ऐड कर लिया। अभी काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए थे, अपने अकॉर्डिंग ऐसे चेंज कर लिया। लाइक एवरेज जीन के अंदर इतने बेसिस होंगे, लार्जेस्ट कौन सा होगा, लेस देन 2% प्रोटीन्स हैं, तो इस तरीके से आप करते रहें। ये तो हम देख ही चुके। इसी तरीके से आप टेबल्स बना लें, डिफरेंसेस, सारे रिएक्शंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटू सा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी कई बार हम गलती कर देते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स में, तो वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स तो हमने भूलना ही नहीं है, जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट्स एक चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। बाकी इन विट्रो कब होता है, इन वीवो कब होता है, इस तरीके से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis ये भी ऐड कर लेना है इस तरीके से। सो आई होप सो आपको पर्पस समझ आ गया होगा इस कॉपी का, और ये आपको बनानी ही बनानी है। ये 4 मंथ में आपको ये कॉपी, आज से ही आप एक कॉपी लगा लीजिए, NCERT के चैप्टर पढ़िए, और जो जो पॉइंट्स ऐसे निकल के आते कि ये आपको इस रीडिंग में याद नहीं रहा, बस वो लिख दो वहाँ पर। इसी तरीके से बस 2-2 पेज दे दो एक चैप्टर को, एंड लाइक जितनी बार रीड करोगे जो जो पॉइंट निकल के आता है वो ऐड करते जाना। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस पर आप ज़रूर काम करेंगे, ज़रूर। सो थैंक यू सो मच।